मेरा फिशरीज़ का फार्म है। इसको बायोफ्लॉक फिशरीज़ कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़राइल का टेक्नोलॉजी है। इज़राइल में इस टेक्नोलॉजी के जो फादर हैं डॉक्टर योराम अवनीमेले, हम लोग उनके गाइडेंस, उनके प्रिंसिपल्स पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुमित द फार्मर पर। मैं आपका दोस्त सुमित त्यागी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अपने चैनल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पशुपालन और ट्रैक्टर्स वगैरह की, ट्रैक्टर्स इम्प्लीमेंट की सभी की वीडियो आती हैं। तो हम आज पहुँचे हैं रामा एग्रीटेक फार्म है भैया ये। इसके बारे में अभी आपको पूरा फार्म दिखाएंगे और ओनर से भी बात कराएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन दिलाएंगे। तो भैया, उससे पहले जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी मैं डालूं आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं फार्म की विजिट, फिश फार्मिंग। और ये क्या मेथड है, कौन सी विधि है, मैं सभी आपको बताऊंगा। पूरा भाई से बात कराऊंगा जो यहाँ के ओनर हैं। तो भी मिलते हैं भाई से जो यहाँ के ओनर हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मेरे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद अपना एक थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर विपिन परमार, मैं बिहड़ी गुज्जर गांव का रहने वाला हूं। गांव बिहड़ी गुज्जर, ब्लॉक कुंवारका, जिला सहारनपुर। आप अपने फार्म का भी थोड़ा एड्रेस दें, जो भाई विजिट करना चाहते हो कर सकते हैं। मेरा फार्म एग्रीकल्चर फार्म बेसिकली गागालेडी भगवानपुर रोड पे, गागालेडी से करीब 4 किलोमीटर दूर ऑन रोड पर है एक छोटा फार्म। इसके अलावा इसके नियर बाय कुछ मेरे फार्म्स हैं। इसके अलावा कुछ एक हरियाणा में कुछ फार्म्स हैं। मैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, एक्जॉटिक कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, फिशरीज़, पोल्ट्री और एक स्पेसिफिक मशरूम जिसको कॉर्डिसेप कहा जाता है, इट्स मेडिसिनल मशरूम, जिसको हम कीड़ा जड़ी या यारशा गुम्बा के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। वो प्रोडक्शन लैब में किया जाता है। इट्स बेसिकली टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम अपना एग्रीकल्चर अलाइड काम कर रहे हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट से लेके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पूरा काम किया जाता है। तो भाई साहब, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उन्हें सेल भी करते होंगे जी। तो उनका सेल का क्या प्रोसीजर है, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी अपना मटेरियल अवेलेबल है। हमारा राम एग्रोटेक के नाम से एक ब्रांड है और दूसरा ब्रांड ऑरेंज मिरेकल के नाम से है। और हमारे जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक ठीला के नाम से भी आप गूगल सर्च करके वहाँ से मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। तो क्या भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, दैट इज़ 8208542149, 820-854-2149। और मैं अपनी तरफ से भी ओनर का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन भाई, जिस व्यूअर्स को केवल आवश्यकता ही है वही फ़ोन करे, बाकी भाई को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाई ऑर्गेनिक में उसमें थोड़ा बिलीव करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए फुल सपोर्ट होगा ओनर की तरफ से। ये गारंटी मैं अपने चैनल के माध्यम से भी लेता हूँ और ओनर के माध्यम से भी लूँगा जी। हमारा मेन मोटो ही यही है कि फार्मिंग में अच्छे लोग आएँ, अच्छे से फार्मिंग करें। और एटलीस्ट यदि आप ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जितना भी आपका लैंड है, कितना भी लैंड हो, उसका एटलीस्ट 10%, 5 to 10% एटलीस्ट अपने लिए तो ऑर्गेनिक अच्छा खाना उगाएं और कोशिश करें कि पूरा ही ऑर्गेनिक करें। बट शुरुआत आप 5 से 10% लैंड पे कर सकते हैं। आप एक बार करेंगे, आपको जो खाने में जो चेंजेस दिखेंगे, जो अपनी हेल्थ में चेंजेस दिखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली आप पूरे के पूरे लैंड को कन्वर्जन में लेके आएंगे। तो अभी करते हैं फार्म की विजिट और देखते हैं कि भाई ने क्या क्या प्रोसीजर चला रखा है अपने फार्म पे। तो सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे सर? ये मेरा फिशरीज़ का फार्म है। इसको बायोफ्लॉक फिशरीज़ कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़राइल का टेक्नोलॉजी है। इज़राइल में इस टेक्नोलॉजी के जो फादर हैं डॉक्टर योराम अवनीमेले, हम लोग उनके गाइडेंस, उनके प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं पूरा। पिछले करीब 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ
डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। इसके अलावा हम बहुत लोग आते हैं हमारे पास, उनके भी हमने फार्म्स स्टार्ट कराए हैं। और इस फार्म में जब मैंने स्टार्ट किया तब तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, बट अब इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी है और एक अच्छा खासा गवर्नमेंट सपोर्ट है। और फिशरीज़ एक ऐसी फार्मिंग है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी हमारे पूरे, यदि हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, प्रोडक्शन हम बहुत कम कर पाते हैं। इसमें एक्सपोर्ट से ले इंटरनल मार्केट से लेके एक्सपोर्ट मार्केट तक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली फिशरीज़ में 3 टेक्नोलॉजी होती हैं। वन इज़ अ पॉन्ड कल्चर, जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। उसके बाद RAS सिस्टम, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, एंड थर्ड इज़ दिस, दैट इज़ द बायोफ्लॉक सिस्टम। तो ये श्रीमान जी जो आपका मेथड है ये बेसिकली हाई डेंसिटी कल्टीवेशन है। हाई डेंसिटी कल्टीवेशन के साथ साथ इसमें यदि हम देखें कि मछली पालन में क्या क्या खर्च आता है, मछली पालन के खर्च का सबसे बड़ा खर्च उसके फीड पर, उसके भोजन पे होता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करीब 35% तक फीड में सेव कर सकते हैं। जो सेविंग वहाँ पर होगी, उस सेविंग को ही डायरेक्टली प्रॉफिट में काउंट किया जाता है। इसके अलावा इस मेथड से जो मछली तैयार भी होती है, वो मछली बाज़ार में अच्छे दाम पर बिकती है। और मैं तो बेसिकली वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे यहाँ से जो लोग लेते हैं, जो लोग खाते हैं, वो लोग खुद ये बात कहते हैं कि बायोफ्लॉक का फ़िश और जो नॉर्मल मार्केट में जो फ़िश अवेलेबल है, उसमें और इसमें बहुत टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये बताते हैं कि जो पंजेंट स्मेल आती है फ़िश से, वो बैड स्मेल इस फ़िश में बिल्कुल नहीं है। मेरे एक कस्टमर हैं जो रूटीनली लेते हैं, कस्टमर तो बहुत हैं, बट पहले जिन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को एक डायरेक्टली एक एग्जांपल देके ये बताया था कि जब नॉर्मल फ़िश को हम बनाते हैं खाने के लिए, जो भी रेसिपी वो लोग बनाते हैं, तो उस रेसिपी में नॉर्मल पहले अपने हाथों पे तेल लगाते हैं उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, फिर उसको बनाते हैं। तो बनाने के बाद जिस बर्तन में वो बनाया जाता है, उस बर्तन से भी 5-6 रोज़ तक एक बैड स्मेल रहता है। बट उनका ये दावा था कि ये मछली बनाने के बाद सेम बर्तन में उसके एकदम तुरंत बाद यदि मैं आपको दाल बना के खिलाऊं, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि जो कि आप एक शाकाहारी भोजन करने वाले हैं। तो इतना उनका दावा था। इस तरह से इस मछली की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हाई डेंसिटी कल्टीवेशन होता है। जो आप ये एक टैंक देख रहे हैं, इस टैंक का जर्नल कैपेसिटी 15,000 लीटर्स पानी का होता है। ये 4 मीटर डायमीटर और करीब 1.25 मीटर हाइट में रहता है। इसमें इसकी यदि हम फुल कैपेसिटी की बात करें, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक सीज़न में 1 टन फ़िश प्रोडक्शन का रहता है। और इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द फ़िश, आप कोई भी फ़िश इसमें कर सकते हैं। तो शुद्ध आए लगभग एक टैंक से यदि हम बात करें, एक टैंक को 0 से जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम अपना फार्म लगाते हैं, उसमें टैंक का इरेक्शन से लेके मछली पालन तक, एक पूरा साइकिल तक करीब 1-1.25 लाख रुपया खर्चा, 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है। और पहले ही हार्वेस्ट में, पहला हार्वेस्ट, यदि मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि पहले हार्वेस्ट को पूरा 100% पे ना चलते हुए करीब 50-60% पे चलाना चाहिए। मतलब हमको तो पहला हार्वेस्ट आफ्टर कितने डेज होना चाहिए जी? इसमें पहला हार्वेस्ट करीब 7 से 8 महीना लगता है। मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारा पॉन्ड हाई डेंसिटी कल्टीवेशन है, उसके साथ दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना के इंडियन सिनेरियो में, वो स्पेशली नॉर्थ इंडियन सिनेरियो में, उस तरह से हमको करना चाहिए। इन टैंक्स को जब हम छोटा बच्चा लेके आते हैं, जैसे कि स्पॉन या जीरा, उसको स्टॉक करना चाहिए हमको बायोफ्लॉक टैंक्स में, वहाँ पे फीड कराएं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसको फिर पॉन्ड में शिफ्ट करना चाहिए। वो भी हाई डेंसिटी एरिएशन के साथ हमको पॉन्ड में भी कल्चर करना चाहिए। उस तरह से हम साल में 2 कल्चर आराम से ले सकते हैं यदि हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में काम करें तो।
तो सर अगर कोई नया किसान हो, छोटा किसान हो और वो इस तरह का बायोफ्लॉक फार्मिंग, फिश फार्मिंग करना चाहता है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसके लिए कम से कम कितना हो सकता है जी? देखिए, इसमें अभी तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट की हेल्प से, तो गवर्नमेंट इसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट लेके आई है। वन इज़ अ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में कोई भी फार्मर शुरू कर सकता है। स्मॉल स्केल में 7 से 8 टैंक लगते हैं, 7 टैंक्स लगते हैं। और 7 टैंक्स का यदि हम अप्रॉक्सीमेटली खर्चा मान के चलें पूरा, एक पूरे साइकिल के साथ, तो करीब 1 लाख के हिसाब से यदि हम माने तो करीब 7 लाख रुपए खर्च आता है। और गवर्नमेंट इसको 1 लाख कंसीडर करके फिर उस पर सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है। हर एक किसान को सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही इसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट 25 टैंक, देन उसके बाद 50 टैंक। तो स्मॉल प्रोसीजर के लिए इम्प्लीमेंट जो हैं वो क्या क्या लगेंगे? इसके लिए बेसिकली आयरन मैश, देन फॉर्म शीट, देन तापुलिन, कुछ पीवीसी फिटिंग पाइप्स जिनके लिए इनपुट और आउटपुट इनलेट पाइप्स और आउटलेट पाइप्स, एरिएशन सिस्टम, एयर पंप, ये सारा सिस्टम इसके लिए लगता है। अभी आपको हम पे एक टैंक का, श्रीमान जी के एक टैंक का प्रोसीजर दिखाते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है जी। खाली वाले टैंक से कर सकते हैं जी। ये जैसे कि एक खाली टैंक है अभी इनका, यहाँ से इसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आप देख सकते हैं। सामने जो बीच में एक पाइप दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसको आउटलेट पाइप बोला जाता है। इसके अलावा जो इसमें आपको छोटे पतले, जिनको ड्रिप लेटरल्स कहा जाता है, इनसे एयर प्रोवाइड किया जाता है, एरिएशन दिया जाता है। और नीचे ईंट के साथ जो बंधा हुआ पाइप है, दैट इज़ वो एक ट्यूब है, उसको एयर ऑक्सी ट्यूब बोला जाता है। उससे एयर स्टार्ट होता है जिससे कि मछली को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें अपनी ज़मीन को जहाँ पर टैंक लगाते हैं, एक 4 मीटर का राउंड सर्कल बना के उसको कॉसेंट्रिक बीच की तरफ ढाल नुमा बनाया जाता है। करीब ये ढाल 6 से 8 इंच का दिया जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा मटेरियल, चाहे तो वो पानी हो या एक्सक्रीटा हो फिश का, वो हम टाइम टू टाइम उसको बाहर निकाल सकें। इस तरह से ये टैंक इरेक्ट किया जाता है। और इस इरेक्शन के साथ साथ इसका जो आउटलेट रहता है, उन आउटलेट को चैम्बर में एक साथ किया जाता है। चैम्बर में ये एक चैम्बर में 4 आउटलेट पाइप होते हैं। हर एक टैंक का इंडिविजुअल एक आउटलेट रहता है। और ये इसमें लेवल पाइप लगाते हैं। लेवल पाइप का बेसिक फंडा क्या है कि जैसे कभी बरसात होता है या पानी ओवरफ्लो हो जाता है, आपने अपने टैंक में पानी पूरा भर दिया, पानी भरने के बाद फिर आप कहीं चले जाते हैं, बाई चांस नहीं याद रहता या बारिश बहुत ज़्यादा है, तो जो लेवल आपके टैंक के पानी का है वो ये लेवल मेंटेन करता है। यदि बरसात ज़्यादा भी आती है तो पानी वहाँ से ना आके यहाँ से आता है, जिससे मछली का नुकसान या मछली बाहर नहीं आती और मछली का नुकसान नहीं होता। और श्रीमान जी, जैसा आपने ऊपर से कवर कर रखे हैं अपने सभी टैंक का, जी, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने ये कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया है। प्रोटेक्शन जितना करो उतना अच्छा है, बट हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि आजकल दिसंबर जनवरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो नॉर्मल तो हम इंसेक्ट नेट लगा के रखते हैं, ग्रीन नेट या इंसेक्ट नेट लगा के रखते हैं पूरा साल भर, बट ठंडी के टाइम में इसके ऊपर हम पॉलीशीट कवर कर देते हैं। पॉलीशीट कवर करने से अंदर बाहर का टेम्परेचर, हवा अंदर नहीं आती तो अंदर का टेम्परेचर ट्रैप रहता है, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से प्लस रहता है, जिससे कि जो प्रॉब्लम मछली को होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती। हम यहाँ पर फंगेशियस, और अभी फ़िलहाल हमारे पास फंगेशियस ख़त्म हो गया है, वियतनामी कोई हम करते हैं, उसके अलावा सिंगी हम लोग करते हैं। इस तरह से अलग अलग वैरायटी हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। और मुझे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को मिली है, तो इस जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं एक बार भाई के टैंक वगैरह फार्म में पूरा विजिट करके घूम के आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार के टैंक हैं, जैसे कि पूरा पानी का लेवल यहाँ तक रहेगा, और ये एयर सिस्टम सब कुछ, चैम्बर वगैरह भाई ने बना रखे हैं जी।
तो धन्यवाद जी श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।